नमस्ते बच्चों, किशोरी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं शिप्रा श्रीवास्तव आज आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ गुंजन कक्षा 4 और पाठ का नाम है कबड्डी। यह हमारा 10वां पाठ है। कबड्डी का नाम आप लोगों ने सुना है बच्चों, ये क्या है, किस चिड़िया का नाम है ये? कबड्डी एक प्रकार का खेल है। किन किन बच्चों ने कबड्डी खेला है, इसके बारे में किन किन बच्चों को पता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो बच्चे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बच्चा है और उसके दादाजी बैठे हुए हैं। बच्चे का नाम क्या है? अंकुर। अंकुर दादाजी के बीच में क्या बातें हो रही हैं कबड्डी के विषय में, इसको पढ़कर मैं आप लोगों को समझाती हूँ। अंकुर: दादाजी, हमारे विद्यालय में कबड्डी के मैच के लिए खिलाड़ियों का चुनाव होना है। दादाजी: अरे वाह, लेकिन बेटा उसे कबड्डी नहीं कबड्डी कहते हैं, क्योंकि अंकुर छोटा सा बच्चा है ना, आप लोग भी बोलते तो कुछ कुछ मिसिंग हो जाती है ना, कुछ कुछ गलतियां होती है ना, तो उसे लगता है कि कबड्डी नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, कबड्डी। लेकिन कबड्डी सही नहीं होता। क्या सही होता है? कबड्डी। इसको लिखने की प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन 5-6 बार लिखोगे आप लोगों को आ जाएगा लिखने, ठीक है, ताकि प्रश्न उत्तर लिखने में आप लोगों को आसानी होगी। पहली लाइन में क्या लिखा है कि दादाजी, हमारे विद्यालय में कबड्डी के मैच के लिए खिलाड़ियों का चुनाव होना है, मतलब प्लेयर्स का को चुना जा रहा है। तो दादाजी कहते हैं अरे वाह, लेकिन बेटा उसे कबड्डी नहीं क्या कहते हैं, कबड्डी कहते हैं। अंकुर: अच्छा, कबड्डी कबड्डी तो क्या दादाजी, आप इस खेल के बारे में जानते हैं, पर इससे पहले मैंने इसका नाम नहीं सुना था। बच्चा क्या कहता है, अंकुर क्या कहता है कि दादाजी अच्छा इसे कबड्डी कहते हैं। अच्छा दादाजी, आप इस खेल के बारे में जानते हैं, लेकिन मैं तो इसके किस खेल के बारे में पहले कभी सुना ही नहीं था। क्योंकि आप लोगों को क्या अच्छा लगता है बच्चों? मोबाइल से खेलना, है ना। आप लोगों को घर के अंदर बैठकर बस मोबाइल चलाते रहो, खेलते रहो, यही पसंद है। इससे पता है बच्चों, ना हमारा मानसिक विकास होता है, ना हमारा शारीरिक विकास होता है। खेलो थोड़ी देर, आधा एक घंटा खेलिए, लेकिन आप लोग को शाम को बाहर निकल के आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए, ठीक है ना बच्चों। थोड़ी थोड़ी सी मैं ज्ञान की बात आप लोगों को बता दे रही हूँ और फिर हम पाठ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दादाजी हंसकर: बेटा, यह खेल बहुत पुराना है। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब यह खूब खेलता था। दादाजी हंसकर क्या कहते हैं कि यह खेल जो है वो बहुत पुराना है, और जब मैं तुम्हारी एज का था तब मैं इसको खूब खेलता था। पहले यह खेल हमारे देश और यहाँ के गाँव तक ही सीमित था, किंतु अब तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी खेला जाता है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी यह खेला जाता है। बच्चा जो है, अंकुर जो है, वो हैरानी से मतलब परेशान होता है, बोलता है अच्छा, यह खेल इतना पुराना है, तो क्या आप लोग अभी भी गांव में यह खेल खेलते हैं? तो दादाजी क्या कहते हैं, नहीं, अब मैं तो नहीं, पर बच्चे और जवान यह खेल खेलते हैं, क्योंकि उसके दादाजी क्या हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके, तो वो कैसे खेलेंगे बच्चे। तो लेकिन अंकुर को लगता है कि दादाजी अभी भी गाँव में खेलते होंगे। तो दादाजी कहते हैं कि नहीं, अब मैं तो नहीं खेलता, अब कौन खेलता है? बच्चे और जवान, मतलब जो यंग है वो खेलते हैं। अंकुर: ओह दादाजी, बताइए ना, यह खेल और कहाँ कहाँ खेला जाता है? अंकुर क्या पूछते हैं अपने दादाजी से, अच्छा दादाजी, फिर मुझे आप ये बताइए कि यह खेल और कहाँ कहाँ खेला जाता है। दादाजी बोलते हैं क्या कि भारत के अलावा, भारत क्या है बच्चों? हमारे देश का नाम है, पता है ना आप लोग को। इंडिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? भारत बोलते हैं। तो भारत के अलावा यह नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान आदि देशों में खेला जाता है। ये हमारे नेबर कंट्री भी है, ये भी पता है, पड़ोसी देश हैं हमारे, पड़ोसी यानी अगल बगल के। तो बांग्लादेश का यह क्या है? राष्ट्रीय खेल है, मतलब वहाँ का यह जो है वह यहाँ वहाँ का नेशनल गेम जो है वो कबड्डी है। कहाँ का है बच्चों? बांग्लादेश का है, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और हम ठीक अगर प्रश्न में आए कि भारत के अलावा किस किस देश में खेला जाता है, तो आप लोग को नेबर कंट्रीज़ के नेम याद ही होंगे, फटाफट आप लोग लिख लीजिएगा, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान। अंकुर हैरानी से: अच्छा दादाजी, अब तो कबड्डी में एशिया कप, प्रो कबड्डी लीग, कबड्डी विश्व कप, यूके कबड्डी कप, विश्व कबड्डी लीग जैसे प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है। दादाजी ने क्या बताया, उसे क्या जानकारी दी कि किस किस देश में खेला जाता है, और ये खेल काफ़ी आगे बढ़ चुका है। इसमें भी क्या होते हैं, जैसे क्रिकेट में होते हैं, वैसे इसमें भी एशिया कप होते हैं, प्रो कबड्डी लीग होती है, कबड्डी विश्व कप होता है, यूके कबड्डी कप होता है, विश्व कबड्डी लीग जैसी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है।
अंकुर, अरे मुझे यह पता नहीं था। आप मुझे भारत के कबड्डी खिलाड़ियों के नाम बता सकते हैं? अंकुर को बहुत क्यूरियोसिटी होती जा रही है कि और इसमें क्या क्या होता है। दादाजी मुझे बताइए ना। आप लोग भी अपने दादाजी से बातें करते हो ना, अपने दादाजी से आप लोग बातें किया करो और उनसे बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त किया करो। आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, जैसे अंकुर को बहुत अच्छा लग रहा है। तो दादाजी कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे पता है। राकेश कुमार, अजय ठाकुर, मंजीत चिल्लर, अनूप कुमार, राहुल चौधरी आदि कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी हैं। दादाजी को 4-5 खिलाड़ियों के नाम याद हैं, तो उन्होंने सबके नाम बताए हैं। उसमें कौन कौन से नाम आ रहे हैं बच्चों? राकेश कुमार, अजय ठाकुर, मंजीत चिल्लर, अनूप कुमार, राहुल चौधरी, ये सब क्या हैं? कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी हैं। तो आपको इन लोगों के नाम याद करने होंगे। अंकुर बोलता है इसमें कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं दादाजी? दादाजी बताते हैं बेटे 2 टीम होते हैं और दोनों टीम में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक टीम में 5-5 एफजी यानी रिजर्व खिलाड़ी भी होते हैं। अंकुर अब जब जान गया कि कहाँ कहाँ यह खेल खेला जाता है, इसमें प्लेयर्स कौन कौन होते हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं, क्या क्या नाम हैं, इन सब की जानकारी के बाद अब वो ये जानना चाहता है कि इसको खेला कैसे जाता है। तो इसको जानने के लिए अपने दादाजी से फिर पूछता है। तो दादाजी क्या बताते हैं कि इसमें कितने टीम होते हैं बच्चों? 2 टीम होते हैं, ठीक है। और दोनों टीमों में कितने कितने प्लेयर्स होते हैं, कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? 7-7 यानी 7-7 14 यानी 14। प्रत्येक टीम में 5-5 एफजी यानी रिजर्व खिलाड़ी होते हैं। अंकुर पूछता है 5 एफजी खिलाड़ी, ये क्या है दादाजी? दादाजी कहते हैं किसी खिलाड़ी के चोटिल होने पर, मतलब अगर कोई खिलाड़ी खेल रहा है और उसको चोट लग जाती है तो उसकी जगह पर एफजी खिलाड़ी खेलता है जो रिजर्व होता है। इस तरह कोई टीम 5 बार अपने खिलाड़ी को बदल सकती है। क्या होता है कि खेलने में उसमें आप लोग तो देखे नहीं हो, अगर देखे हो या अपने बड़ों से आप पूछ सकते हो, अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से, अपने चाचा चाची, मामा मामी से कि आप लोगों ने कैसे इस गेम को खेला है, तो वो आप लोग को बता सकते हैं कि ये कैसे खेला जाता है। तो इसमें बच्चों क्या होता है ना कि बहुत दौड़ के एक टीम से दूसरी टीम में जाना पड़ता है और कबड्डी 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 बोलना पड़ता है। इसमें सांसें नहीं तोड़नी होती हैं। जहाँ आपने सांस तोड़ा यानी सांस रोका छोड़ा, वहाँ पर क्या होता है कि आप गेम से आउट हो जाओगे। तो इसीलिए क्या होता है कि यहाँ जो चोटिल खिलाड़ी होते हैं, मतलब जिनको चोट लग जाती है, तो उनकी जगह पे रिजर्व खिलाड़ी खेलते हैं। अंकुर बोलता है इस खेल को खेलने में कितना समय लगता है दादाजी? तो दादा ने बताया कि इस खेल को खेलने में दोनों टीमों को 20-20 मिनट का समय मिलता है, यानी 40 मिनट में गेम ओवर हो जाता है। अंकुर कहता है बस इतना सा समय? दादाजी इस खेल के बारे में और बताइए ना। अब उसे बहुत अच्छा लगने लगता है, अब वो और कुछ जानने की इच्छा रखता है। दादाजी बताते हैं ठीक है बेटे, इस खेल के मैदान में एक रेखा द्वारा 2 हिस्सों में बांटा जाता है। मतलब एक मैदान, एक फील्ड होता है, एक रेखा, एक लाइन खींची जाती है और उस फील्ड को 2 भागों में बांट दिया जाता है। पहला हिस्सा पाला कहलाता है। पहला वाला हिस्सा क्या कहलाता है? पाला कहलाता है। एक खिलाड़ी कबड्डी कबड्डी बोलते हुए दूसरे टीम के पाले में जाता है। वह एक ही सांस में अधिक से अधिक प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों को छूकर अपने पाले में लौटने की कोशिश करता है। वहीं विरोधी टीम के 7 खिलाड़ी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब इस बात को आप लोग समझो, जैसे एक पाले से एक तरफ से एक बच्चा गया कबड्डी 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 कहते हुए, उसका जो प्रतिद्वंदी, जो अपोजिशन में जो प्लेयर्स हैं, उसको छूना होता है, लेकिन सांस को बिल्कुल तोड़नी नहीं होती है और अपने आप को बचाकर फिर अपने पाले में भागना होता है। इस प्रकार से यह यहाँ पे चित्र देखिए, चित्र में आप लोग समझने की कोशिश करिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अंकुर कहता है अगर वह खिलाड़ी पकड़ा जाए तो दादाजी कहते हैं कि अगर वह पकड़ा जाता है तो उसकी सांस वहीं टूट जाती है, तो वो क्या हो जाता है? आउट हो जाता है अंकुर। और दूसरी टीम के खिलाड़ियों को छूकर अपने पाले में लौट आए तो क्या होता है? मतलब अगर दूसरे पाले में जाता है, उसकी सांस वहीं टूट जाती है तो वो आउट हो गया। लेकिन अगर छूकर वो वापस लौट आया तब क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया इसने। तो दादाजी कहते हैं कि वह जिन जिन खिलाड़ियों को छूकर लौटता है वो सभी आउट हो जाते हैं। आउट करने वाली खिलाड़ी की टीम को अंक मिलते हैं। जिस टीम के अधिक अंक बनते हैं वह विजयी हो जाता है, वह विनर हो
जाता है। अंकुर, दादाजी पहलवान सा खिलाड़ी तो आसान से जीत जाएगा। दादाजी कहते हैं नहीं बेटा, 85 किलोग्राम से अधिक वजन वाला व्यक्ति इस खेल को नहीं खेल सकता। 85 यानी 85, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर वेट किसी का होता है तो दौड़ नहीं पाएगा, किसी ने पकड़ लिया, कोई हादसा हो जाए, तो इसीलिए एक वेट का जो है एक उसको एक मानक बनाया गया है कि 85 किलोग्राम से अधिक वजन वाला आदमी इस खेल को नहीं खेल सकता। एक बात और सुनो, यह विरोधी पाले में गया कोई खिलाड़ी निरंतर कबड्डी कबड्डी नहीं बोलता तो आउट माना जाता है। दादाजी बताते हैं कि एक बात और भी है इसके साथ साथ, ये 85 किलोग्राम से कम वजन होना चाहिए या 85 किलोग्राम तक होना चाहिए। और अगर आप विरोधी पाले में जाते हैं तो वहाँ पे आपको कंटिन्यूसली कबड्डी 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 बोलना है। अगर आपने सांस तोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, आप वहीं पर आउट हो जाओगे। अंकुर बोलता है तब तो मुझे कबड्डी कबड्डी बोलने का अभ्यास कर लेना चाहिए। देखिएगा अगर मुझे चुना गया तो मैं कबड्डी कबड्डी बोलकर मैच जीत लूँगा। अब अंकुर को ये जो खेल है बहुत अच्छे से समझ में आ गया, आप लोगों को बच्चों समझ में आ गया है। तो वो कहता है कि अगर मुझे जब मेरा आएगा, मतलब मेरी बारी आएगी, तो मैं इस मैच को जीत लूँगा। प्रैक्टिस कर कर बार बार कबड्डी कबड्डी बोलूँगा ताकि मेरी सांस ना टूटे और मैं जाऊँगा फटाफट फटाफट सभी लोगों को, सभी प्रतिद्वंदियों को छू कर भाग आऊँगा। दादाजी कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। दादाजी उसको आशीर्वाद देती हैं, उसको शुभकामना देते हैं कि हाँ तुम जरूर जीत कर आओगे। अंकुर कहता है धन्यवाद दादाजी। देखो यहाँ पे दादाजी हैं और अंकुर है, दोनों लोग की वार्तालाप खत्म होती है। अब अंकुर जा रहा होता है। यहाँ पर शब्दार्थ दिया हुआ है बच्चों, श्रुतलेख दिए हुए हैं। शब्दार्थ में चुनाव, चुनाव का अर्थ होता है चुनना, राष्ट्रीय राष्ट्र का, एफजी मतलब बदले में काम करने वाला, खिलाड़ी मतलब खेलने वाला, प्रतिद्वंदी विरोधी जिससे मुकाबला होता है, और निरंतर का अर्थ होता है लगातार। श्रुतलेख में थोड़ा सा बहुत ही डिफ़िकल्ट, मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है आप लोग के लिए बच्चों, लेकिन डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं होता, अभ्यास से सब कुछ हमें आ जाता है। कबड्डी, अंतर्राष्ट्रीय, बांग्लादेश, श्रीलंका, हॉकी, खिलाड़ी, प्रतिद्वंदी, अभ्यास, ये कुछ श्रुतलेख यानी कठिन शब्द हैं। इसको प्रैक्टिस करिए आप लोग, प्रैक्टिस करिएगा आप लोग तो लिखने आ जाएगा और प्रश्न उत्तर में आप लोग आसानी से लिख लोगे। तो बच्चों आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।